गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सचखंड में रूहानी साखियाँ और सत्संग सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। संगत जी, हमारी वीडियो का आज का विषय है कि हम ध्यान में किसका स्वरूप रखें। संगत जी, यह बहुत ही सोचने योग्य बात है, क्योंकि ध्यान को तीसरे तिल पर केंद्रित करना इतना सरल है जिसे कोई छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि हम परमात्मा के नाम के सिमरण को करके आसानी से अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब उस केंद्र बिंदु पर यानी तीसरे तिल पर हमारा वह ध्यान टिका रहे। हमारा ध्यान बार बार नीचे की ओर भागता है। मन 9 द्वारों के रास्ते बार बार ख्याल को नीचे की ओर लेकर आता है। यह मन इतना चंचल है कि आप चाहे कितनी भी अंधेरी कोठरी में क्यों ना बैठ जाओ, बाहर 9 ताले ही लगवा दो, फिर भी यह चंचल मन वहाँ टिक नहीं सकता। सिमरन की आदत तो मन को कुदरती होती है। सिमरन तो बच्चे से लेकर बूढ़ा तक करता है। बच्चे अपनी पढ़ाई खेल कूद का सिमरन करते हैं। बड़े बुजुर्ग अपने कारोबार व्यवसाय का सिमरन करते हैं। गृहिणी अपनी गृहस्थ जीवन का, अपने परिवार का सिमरन करती है। लेकिन संत महात्माओं ने हमें इस दुनियावी सिमरन के अलावा एक महत्वपूर्ण सिमरन बताया है, जो हमारे सतगुरु द्वारा दिए गए 5 नामों का सिमरन है। जब एक साधक 5 नामों का सिमरन करके ध्यान को तीसरे तिल पर केंद्रित करता है, तब मन बार बार नीचे की ओर भागता है। मन को उस केंद्र बिंदु पर टिकाने के लिए मन को एक स्वरूप की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने मन को वह स्वरूप दे दें तो हमारा मन अपने आप उस केंद्र बिंदु पर टिका रह जाएगा। अब सोचने योग्य बात यह आती है कि हम अपने मन को केंद्रित करने के लिए ध्यान में किसका स्वरूप बनाएं, किसे हम अपने ध्यान के योग्य समझें। क्योंकि संगत जी, ध्यान अगर हम किसी वस्तु का या किसी भी चीज़ का जिसका भी हम ध्यान करते हैं, कुदरती हमारा उसमें मोह या प्यार जाग जाएगा, और जहाँ वह जाएगा हम भी उसके मोह या प्यार में बंधे हुए चले जाएंगे। अब इस बात पर अगर हम विचार करें और पूरी दुनिया पर नज़र डालते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे ध्यान के काबिल हो सकती है। जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं सब 5 तत्वों से बनी हुई हैं। हर एक चीज़ के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद है। मनुष्य के खुद के शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इसलिए महात्मा हमें रचना का सरताज, 5 तत्वों का पुतला वगैरह वगैरह कहकर बुलाते हैं। संतों की दृष्टि, तत्वों की दृष्टि से हम रचना को 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी वह है जिसमें पानी का तत्व प्रधान है। इसमें फल, फूल, सब्जियां, पेड़ पौधे आदि आते हैं। अब 5 तत्वों वाला मनुष्य पेड़ पौधों का तो ध्यान करेगा नहीं, क्योंकि वह कभी नहीं चाहेगा कि मैं उनका ध्यान करके उन्हीं की योनियों में आगे जन्म ले। इसलिए पूरा वनस्पति जगत हमारे ध्यान के काबिल नहीं। दूसरा श्रेणी कीड़े मकोड़े की आती है। तीसरी श्रेणी आपकी पशु पक्षियों की आती है, जिसमें हवा, पानी, अग्नि है। और चौथी श्रेणी में पशु आते हैं। 5वीं श्रेणी खुद मनुष्य की है। अब मनुष्य
ऊपर की 4 श्रेणियों में से किसी को भी अपने ध्यान योग्य नहीं समझता, क्योंकि मनुष्य उनका ध्यान करके कभी भी वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े के जामे में आना पसंद नहीं करेगा। अब 5वीं श्रेणी में खुद इंसान है, तो 5 तत्वों से बना यह इंसान का ही क्यों ध्यान करेगा, और ख़ास तौर पर आजकल के इस कलयुग के ज़माने में, जबकि सबके पास अपने अपने अधिकार हैं। अब इंसान का ध्यान करता नहीं। देवी देवता आज तक किसी ने देखे नहीं। गाय भैंसों की बोली समझ नहीं आती और मालिक के स्वरूप का पता नहीं। तो इस अवस्था पर पहुंचकर तो हम में से ना जाने कितने लोग तो ऐसे हैं जो परमात्मा की हस्ती को ही नकार देते हैं। उनका मानना यह है कि परमात्मा ही नहीं है, परमात्मा की कोई हस्ती ही नहीं है। उनका तो खैर क्या कहना। बाकी बच्चे लोग केवल इसी उलझन में उलझे रह जाते हैं कि हम किसका ध्यान करें, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे ध्यान योग्य हो सकती है। तो उसके लिए संत महात्मा हमें समझाते हैं कि जैसे एक कमरे में बहुत से रेडियो रख दें और उन सब का कनेक्शन किसी एक बैटरी या बिजली से कर दिया जाए, तो जैसे बिना कनेक्शन के हम किसी भी देश की खबरें नहीं सुन सकते, उसी प्रकार हम बिना किसी ऐसे प्यारे जीव के जो परमात्मा का प्यारा हो, हम उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। तो हमें जैसे यदि उन रेडियो को कनेक्शन दे दिया जाए तो हम कमरे में बैठे देश भर की खबरें सुन सकते हैं, उसी प्रकार यदि हमें उस परमात्मा का कोई प्यारा जीव मिल जाए जो सीधा जिसका परमात्मा से संबंध हो, तो वह हम उसके साथ चलकर उस परमात्मा में समा जाएंगे। तो साथ संगत जी, हमें उसी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जो उस परमात्मा का प्यारा हो और जिसका ध्यान करके हम परमात्मा में समा सकें। इसके लिए संत महात्माओं ने अपने उपदेश में कहा है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि सतगुरु उस परमात्मा के प्यारे जीव हैं। परमात्मा सतगुरु को हमारे लिए ही भेजते हैं और सतगुरु हमको परमात्मा से मिलवाते हैं। सतगुरु का काम ही है आत्मा और परमात्मा का मिलाप करवाना। परमात्मा स्वयं सतगुरु के रूप में हमारे बीच होते हैं। तो साथ संगत जी, यहाँ पर हमें संत महात्माओं की वाणी के अनुसार अपने सतगुरु का ध्यान करना चाहिए। सतगुरु के स्वरूप का जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को केंद्रित कर पाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे मन को उस स्वरूप में आनंद आने लगता है। और मन को जब उसमें रस आने लग जाए तो मन वहाँ से भागेगा नहीं, मन वहाँ आसानी से टिक जाएगा। तो साथ संगत जी, यदि आपको मेरे आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखकर जाएं, ताकि हम जान सकें कि हमारी वीडियो किस किस शहर में पसंद की जा रही है। राधा स्वामी जी।